के साथ आयुष, चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर है अंबाला से, जहां पे सरकार और किसानों के बीच अब सहमति बन गई है और किसान नेताओं को रिहा कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर से भी अब पंजाब के किसान लौटने लगे हैं। बहादुरगढ़ बाईपास से भी किसानों के जत्थे वापस लौटे हैं। कृषि मंत्री के साथ बातचीत में सहमति बन गई, जिसके बाद किसान जत्थे अब वापस हो रहे हैं। तो किसान नेताओं को रिहा कर दिया गया है। किसानों की जो डिमांड्स हैं उनको लेकर के चर्चा हुई है। सहमति जो बनी कृषि मंत्री के साथ चर्चा के बाद, उसके बाद अब किसान वापस लौट रहे हैं। आज शंभू बॉर्डर पर भी किसानों का धरना प्रदर्शन अब समाप्त हो गया है और उसके बाद पंजाब के जो किसान थे वो अब वापस लौट रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बहादुरगढ़ बाईपास से भी किसानों के जत्थे लौटे हैं। इसके अलावा शंभू बॉर्डर से भी किसानों के लौटने की जो सिलसिला है वो जारी है। और चलिए बात सीधे रुक कर लेते हैं शंभू बॉर्डर का। मेरे साथ मेरे सहयोगी साहिल जुड़ रहे हैं। साहिल, सहमति बन गई और उसके बाद अब किसान नेताओं के जो जत्थे हैं वो पंजाब वापस लौट रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है, बताएं। बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से पंजाब के तमाम इलाकों से जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए थे, वो दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा पुलिस की ओर से उन्हें रोक दिया गया। किसानों की यही मांग थी कि जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि ये किसानों के लिए ठीक नहीं है और किसानों को इससे काफी नुकसान होगा। तमाम किसान जो है वो किसान घाट दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा पुलिस की ओर से शंभू बॉर्डर पर उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। काफी घंटों तक किसान यहाँ बैठे रहे, प्रशासन के साथ लगातार वार्ता हुई। आखिरकार हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा यहाँ आए और उनकी ओर से आश्वासन दिया गया कि वह इनकी बातचीत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से करवाएंगे, जिसके बाद किसानों की ओर से अपनी जो मांग है वो रखी गई कि जो किसान नेता हरियाणा और दिल्ली में डिटेन किए गए उनको रिहा किया के बाद उनकी मांगे मान ली गई। तमाम किसान नेताओं को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे थे वो अपने अपने घरों की ओर फिलहाल जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि पंजाब के विभिन्न इलाकों से बसों में भरकर तमाम किसान जो है शंभू बॉर्डर आए थे, अब वो उसी तरीके से वापस जो है वो लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा रास्ता जो है वो क्लियर होगा और उसके बाद हरियाणा पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग जो है वो खोली जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी भी हरियाणा पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग जो है वो शंभू बॉर्डर पर की गई है, क्योंकि अब जब तक जो अधिकारियों के उच्च अधिकारियों के आदेश नहीं आते कि बैरिकेडिंग खोलनी है नहीं खोलनी, जब तक ये बैरिकेडिंग जो है वो नहीं खोली जाएगी। फिलहाल जब तक ये पूरा रोड क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये बैरिकेडिंग इसी तरीके से कंटिन्यू बरकरार रहेगी। आप सुबह से शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं, एक बार जरा सिलसिलेवार ढंग से अगर दर्शकों को आप ये बताएं कि ये विरोध प्रदर्शन से सहमति बनने तक और उसके बाद किसानों की ये जो जत्थेबंदी पहुंची थी उनकी वापसी तक क्या कुछ वहां पर घटित हुआ है और किसान किस तरह से संतुष्ट हुए हैं, कैसे माने हैं, थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से अगर आप इसको बता दें हमारे दर्शकों के लिए, और साथ में तस्वीरें भी साहिल दिखाते रहें। तो बिल्कुल किसान नेता शरवण सिंह पंदेर की ओर से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसका विरोध करते हुए वो जो है 21 तारीख को पंजाब के विभिन्न इलाकों के किसान जो है वो दिल्ली के किसान घाट जाएंगे और इसका विरोध करेंगे। तो ऐसे में तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पे थी। तो जब पंजाब के किसान आज सुबह इकट्ठा होकर दिल्ली कूच कर रहे थे तो हरियाणा पुलिस की ओर से उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया। तो शंभू बॉर्डर पर रोका गया तो किसान यहीं बैठ गए, अपने तमाम व्हीकल के अंदर बैठ गए, कुछ बाहर बैठ गए। तो प्रशासन के अधिकारियों के साथ लगातार उनकी मीटिंग चली। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे जाना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। लेकिन प्रशासन अड़ा रहा। प्रशासन की ओर से कहा गया कि धारा 163 लागू कर दी गई है, 5 से अधिक लोग जो है वो आगे नहीं जा सकते और यहीं उन्हें रोक लिया गया और 3 लेयर बैरिकेडिंग जो है वो की हुई थी। उसके बाद लगातार बातचीत हुई। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा यहाँ पहुंचे, प्रशासन के अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत चल रही थी। जब श्याम सिंह राणा पहुंचे तो किसान नेता शरवण सिंह पंदेर की ओर से तमाम मांगे रखी गई, मेमोरेंडम दिया गया। तो किसान कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया कि वो आपकी मीटिंग जो है कृषि मंत्री जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनके साथ करवाएंगे। और किसानों की ओर से ये भी कहा गया कि आज हमारे किसान हरियाणा से जो है दिल्ली की ओर जा रहे थे, उन्हें डिटेन कर लिया गया, उन्हें रिहा किया जाए, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। तो उनके जो बातें थी उनको मान लिया गया और किसानों को रिहा कर दिया गया और किसान जो है वो मान गए, क्योंकि एक दिन का इनका प्रदर्शन था और एक दिन के लिए ये पूरा प्रोटेस्ट जो है उनका उनकी ओर से किया जाना चाहिए था। तो अब ऐसे में सहमति
बाद किसान जो है वो अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। फिर से मैं तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं, तमाम बसों में सवार होकर किसान जो है वो यहाँ आए थे। हम किसानों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो है क्या उनका अगला स्टेप है, आगे किस तरीके से जो है वो यहाँ रहने वाले हैं और किस तरीके से आगे इनकी कार क्या रहेगा। अब किसान नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लाइव आप तस्वीरें देख सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई थी उसका विरोध कर रहे थे आप आज, इसीलिए आप दिल्ली कूच कर रहे थे। फिलहाल किसान जो लीडर्स थे उनको भी रिहा कर दिया गया। अब आप वापिस की ओर जा रहे हैं, आगे क्या स्टेप रहेगा? आगे की स्टेप रहेगा कि हमें देखना है कि मीटिंग हमारी कब तक आती है सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ। अगर मीटिंग 7-8 दिन के अंदर है तो पहले हम मीटिंग करेंगे। मीटिंग के अंदर जो विचार विमर्श होगा वो देश बचाओ मोर्चा उसको अपनी उस पर गणना करेगा, उसके बाद की अगली रणनीति तय की जाएगी। आप ट्रेड डील का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? देखो, ट्रेड डील के अंदर पहले हमारा आप ये मानिए कि आप भारत को क्या मानते हैं? भारत तो कृषि प्रधान देश है, तो हमें अमेरिका प्रधान होता है। जब आत्मनिर्भर की बात होती है, सक्षम भारत की बात होती है, मेक इन इंडिया की बात होती है, तो आप ये देखिए आयात बढ़ाना है या निर्यात बढ़ाना है कि हम भारत कृषि प्रधान देश होता है, किसी कृषि उत्पादों के लिए किसी और देश पर निर्भर कैसे हो सकता है? तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपने भारत की कृषि को, हम अपने भारत के किसानों को, मजदूरों को बचाने के लिए लड़ाई। तो आज कितने घंटे का प्रोटेस्ट था? हमारे दिल्ली के अंदर भी 4 घंटे का प्रोटेस्ट था और यहाँ तो हम लगभग 7 घंटे हमें बैठे हुए हो गए हैं, 7 से 8 घंटे। तो हमारा वो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर वहाँ भी शांति में ही था, यहाँ भी शांति में ही और सफल हुआ। अब किसान अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल शांतिपूर्ण अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। यहाँ लंगर की व्यवस्था भी की गई थी क्योंकि ये कल्चर है कि पंजाब के किसानों का, पंजाब के लोगों का, जब भी कोई इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है तो लंगर जो है वो जरूर यहाँ देखा जाता है। आप किधरों आए हो बाबा जी? हाँ जी, किधरों आए हो? घग्गर मरदा बाबा हरनेक सिंह लंगरां वाले ये लंगरां की सेवा करते हैं जी, गुरु धामां दे सारे। अच्छा, हाँ जी। तो जब जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हाँ भी कहीं लोड़ पड़ती है, प्रसादे की, लंगर की, लस्सी की, सब चलता है। तो आप देख सकते हैं क्या बनाया आज यहाँ, क्या आपने? आज में सब्जी दी, दाल, चौल, प्रसादा, हाँ जी, लस्सी। तो बिल्कुल जो है लस्सी, प्रसादा और तमाम जो जिस तरीके से यहाँ के किसान आ रहे हैं उनके खाने की व्यवस्था जो है वो सुबह से यहाँ लगातार कंटिन्यू की जा रही थी। तो ऐसे में अब प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो चुका है। फिर से वो पूरी तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ। ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो रास्ता क्लियर करवा रही है। पंजाब पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस है वो रास्ता जो क्लियर करवा रही है, क्योंकि जब तक ये पूरा रोड क्लियर नहीं हो जाएगा हरियाणा पुलिस की ओर से जो है बैरिकेडिंग जो है वो नहीं खोली जाएगी। पंजाब पुलिस के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। सर, अब ये खोल दिया गया है, अब किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था? अभी मैं ट्रैफिक इंचार्ज हूँ देवीगढ़। तो हम जो किसान थे आए थे उनका हो गया समझौता, अफसरों को पता है। हम तो ट्रैफिक को डिवाइड कर रहे हैं भी कोई जाम ना लगे, किसी को कोई प्रॉब्लम आए, आपको भी और बसों को भी या पब्लिक को भी। तो अभी हम निकाल रहे हैं। अब तक रोड क्लियर हो जाएगा और शायद अभी 15-20 मिनट में ये तो हो जाएगा। जो खोलने का है वो प्रशासन को उधर पता है, हरियाणा वालों को, ये खुल जाएगा। तो हरियाणा वाला जो हरियाणा की ओर से बैरिकेडिंग की वो भी निकल जाएगी। कितनी देर में खोल? अभी देखो ये साफ हो गया, ये मान गए, निकल गया जी। तो बिल्कुल अब से कुछ देर बाद जो हरियाणा की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी उसको भी खोल दिया जाएगा। फिलहाल पंजाब के किसान अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे पंजाब के किसानों से, क्योंकि काफी दूर दूर से किसान आए थे। जा रहे हो बाबा? हाँ जी, वापस खडूर साहब जा रहे हैं जी। वापिस जो है वो अपने घरों की ओर किसान जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल किसानों का जो प्रोटेस्ट था वो फिलहाल खत्म हो चुका है। लेकिन साहिल, आप चूंकि लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और आपके जरिए दर्शक भी एक जो अपडेट्स है वो देख रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जो प्रोटेस्ट की मुख्य मांग थी जिसमें जो ट्रेड डील है अमेरिका के साथ उसको निरस्त किया जाए, ये किसान बार बार कह रहे थे। किसान नेता जो अरेस्ट हुए उनको रिहा कर दिया गया, ये वाली मांग तो मान भी ली गई और वो रिहा भी हो गए। लेकिन ये ट्रेड डील वाला मसला क्या अभी होल्ड पर है या किसानों ने कुछ समय बाय किया है भी, उसके बाद फिर से इस तरह का विरोध हो सकता है अगर उसमें कोई सहमति नहीं बनती है? ये जो दूसरी मांग है उस पर क्या अभी हुआ है? थोड़ा सा अगर इसको स्पष्ट कर पाए, इस मांग पर अभी क्या कुछ सहमति बनी है शायद? बिल्कुल आयुष, इस मांग को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से कहा गया है कि वे तमाम किसानों की जो मीटिंग है वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ करवाएंगे। तो उनकी ओर से दिया गया है कि वो जल्द ही केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उनके साथ तमाम किसानों की मीटिंग करवाएंगे। उसके बाद तमाम किसान जो है वो अपनी बात जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उसके
की मुख्य मांग तो यही थी, जो अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है इसका विरोध कर रहे हैं। इसके क्या नुकसान जो है वो भारत के किसानों के होंगे, खासतौर पर पंजाब के किसानों के होंगे, ये तमाम बातें जो हैं वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखी जाएगी। ये आश्वासन जो है वो श्याम सिंह राणा हरियाणा के कृषि मंत्री की ओर से किसानों को दिया गया है और जल्द ही तारीख जो है वो तय कर दी जाएगी और जल्द ही समय बताया जाएगा कि ये मीटिंग जो है वो कब होगी। इसी के बिहाफ पर ये जो सहमति है वो बनी है। इसके साथ साथ जो किसान इनके डिटेन किए गए थे हरियाणा से, हरियाणा के जो गुलाब सिंह चुडूनी उनको भी डिटेन किया गया था, उनको रिहा कर दिया गया। दिल्ली जो किसान जा रहे थे उनको भी रिहा कर दिया गया। उसके बाद ये तमाम सहमति बनने के बाद ये फिलहाल जो प्रोटेस्ट है इनका खत्म हो चुका है। अब तमाम किसान जो है वो अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम अपडेट्स के लिए और ये तमाम जानकारी मेरे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि हालांकि अब जो किसान हैं वो वापस लौटना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो सुबह से ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, अभी हमारे जो साथी हैं उनको रिहा कर दिया गया है। इसके बाद हम अब वापस जा रहे हैं। हमारी 7-8 दिन में दिल्ली सरकार के साथ मीटिंग होगी, उसके बाद ही अगली जो रूपरेखा है वो तय की जाएगी। जो हमारी मांगे थी कि हमारे गिरफ्तार किसानों को छोड़ दिया जाए और सरकार के साथ यूएस डील के ऊपर वार्ता शुरू हो, और वो वार्ता हरियाणा के कृषि मंत्री ने प्रॉमिस किया है। अब थोड़ी देर में ट्वीट आ जाएगा और आज बोला भी गया है यूएस डील के ऊपर। तो वो जैसे ही हो जाता है फिर हम अगली जो रणनीति है 27 से 28 को मतलब कि जब मीटिंग होगी 7-8 दिन के बाद, उसके बाद तय कर पाएंगे। हाँ, उनकी रिहाई कर दी गई। चुडूनी साहब से हमारी बात हुई है, हमारी बीएम सिंह जी की बात हुई है, हमारी सुरजीत सिंह जी और जितने भी अन्य साथी जहाँ पर गिरफ्तार थे उन सबको रिहा कर दिया और सबके साथ हमारी बात कराई गई। आगे की रणनीति अब मोर्चा तय करेगा, इसमें जल्द ही मीटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारी सेंटर से मिनिस्ट्री से मीटिंग होगी उसके बाद सारी चीज़ें रणनीति आगे की तय करी जाएगी। तो शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आप देख रहे थे और किसान नेता भी जो कुछ कह रहे थे वो हमने अभी आपको सुनवाया और उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि अभी जो सहमति है वो बातचीत पर जो सहमति है वो बन गई है और उसके बाद अब किसान यहां से वापस जाते हुए ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से। तो किसान वापस जा रहे हैं, किसान जत्थेबंदियां यहां से अब वापसी कर रहे हैं पंजाब की ओर। ये शंभू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं, साहिल भी अभी मेरे सहयोगी आपको ये तमाम तस्वीरें, और उन्होंने बात भी की वहां पर। वो जो तमाम किसान नेता आज सुबह से आप देख रहे थे जुटे थे और दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था। आज दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन होना था, लेकिन पहले ही आपने देखा कि इनको बॉर्डर्स पर ही रोक दिया गया था और अलग अलग बॉर्डर्स हरियाणा से लगते हुए दिल्ली के साथ जितने भी हैं उन सभी जगहों पर कमोबेश किसानों की अच्छी खासी जो तादाद है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन अब चूंकि जो सहमति बनी जिसमें किसान नेताओं को रिहा किया गया, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है उस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बातचीत होगी, ये भी आश्वासन हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से दिया गया, जिसके बाद किसान इस पर सहमत हुए हैं और अब समय दिया गया है कि कुछ दिन अगर इस पर सहमति या कोई रास्ता निकलता है तो फिर किसान विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। ये किसान नेताओं की ओर से भी कहा गया है। तो अब ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आप देख रहे हैं लगातार। अब देखिए, हालांकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स है वो किए गए थे और ये वो बैरिकेटिंग है जो कि हरियाणा की तरफ से थी और अब चूंकि आगे दिल्ली तक किसानों को बढ़ने से रोकना था, इसलिए शंभू बॉर्डर पर ये बैरिकेड्स लगाए गए थे। अब इनको भी धीरे धीरे यहाँ से हटाया जाएगा क्योंकि किसानों ने अब वापस जाना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही ये बैरिकेड्स यहाँ से हटेंगे, यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से सुचारू हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के साथ भी साहिल ने बात, तो ट्रैफिक पुलिस ने भी बताया था कि अब कुछ ही समय और लगेगा क्योंकि किसान लगभग अब वहां से